जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम सुंदरकांड जी के पाठ के अगले श्लोकों का आज श्रवण करेंगे। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हनुमान जी को याद करते हुए ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः कल के पाठ से आगे की ओर बढ़ते हुए। जलनधि रघुपति दूत बिचारी, तई में नाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहीं के माता, पठई आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनको विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभुई सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हें तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जोजन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोहरह जोजन मुख तेहि ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पयठी पुनि बाहेर आवा, मागा बिदा ताहि सिरु नावा। मोहि सुरह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तौर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर निवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज हम सुंदरकांड जी के पाठ को यही विराम देते हैं। कल हम इससे आगे के पाठ का श्रवण करेंगे। संगत जी, हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ को श्रवण करने से बहुत ही असीम कृपा प्राप्त होती है। हमारे बिगड़े हुए सारे काम बनते हैं। बस पूर्ण विश्वास के साथ हमें इस पाठ का श्रवण करना चाहिए और गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है संगत जी। आप उन पर ऑडियो और लिखती रूप में भी हमें सत्संग भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करेंगे। गुरु जी को शुक्राना सत्संग, शुक्राना शुक्राना इतना पसंद है संगत जी की, बस गुरु जी की अपार महिमा बरसती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय